नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है। 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार है और हफ्ते का आखिरी दिन है और सेंसस की एक्सपायरी का दिन है। उससे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था। हमने पिछले वीडियो में 11 बजे तक बाज़ार पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद 1:30 बजे तक बाज़ार निगेटिव रहेगा और फिर आखिरी घंटे में बाज़ार में 3 बजे तक पॉजिटिव रहेगा, ऐसा कहा था। तो हमारा प्रेडिक्शन 90% सही आया है। हमने बैंक निफ्टी के 46,800 की कॉल हमने 290 के पास बाई की थी, उसका है 450 के पास आया है, उसमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और निफ्टी की पुट हमने 20,900 की पुट हमने 40 के पास बाई की थी, उसका है 60 के पास आया है, उसमें भी लगभग 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और फिर हमने 1 बजे के पास 20,950 के पुट हमने 35 के पास बाई की थी, उसका भी है 55 के ऊपर आया है, उसमें भी लगभग 20 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। और हमने सेंसेक्स की जो पुट बाई की थी उसमें भी लगभग 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। ये आप हमारे टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल है, वहीं पर जाकर देख सकते हो। आज हमने हमारे पेड ग्रुप में 8 कॉल दिए थे, उसी सभी के टारगेट आए हैं। तो यूट्यूब के नीचे जो लिंक है वहीं पर जाकर आप देख सकते हो। वहीं पर आपको गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, इसकी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज निफ्टी की क्लोजिंग 20,900 के पास आई है और हमने कल प्रेडिक्शन किया था कि निफ्टी की क्लोजिंग 20,900 के आसपास होने की ज़्यादा संभावना है। तो हमारा प्रेडिक्शन 100% सही आया है। आज निफ्टी में 36 पॉइंट निगेटिव में क्लोज हुआ है। आज निफ्टी ने अपना दिन का लो 20,850 के पास किया है और दिन का है 20,941 के पास दिन का है किया है। अगर कल पहले 15 मिनट में निफ्टी ने अगर 20,900 का लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर 20,850, उसके बाद 20,800 तक निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन पहले 15 मिनट में 20,900 का लेवल होल्ड किया तो 20,950, उसके बाद 21,000 के ऊपर निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 46,841 के पास आई है। बैंक निफ्टी लगभग 7 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज दिन का लो 40,507 के पास किया है और दिन का है 40,927 के पास दिन का है किया है। अगर कल पहले 15 मिनट में 40,840 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने होल्ड किया तो फिर 40,950, उसके बाद 47,000 तक बैंक निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आ जाए तो वहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से फिर बैंक निफ्टी में गिरावट आने की संभावना दिखाई देती है। और नीचे की ओर देखें तो कल अगर पहले 15 मिनट में 46,840 का लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर 46,750 और फिर 46,750 का लेवल तोड़ दिया तो फिर 40,550 तक बैंक निफ्टी आने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन 40,500 के पास अगर बैंक निफ्टी मिल जाए तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से फिर बैंक निफ्टी में तेज़ी होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी लेवल। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फीस केवल 1100 रुपये है। उसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, हीरो जीरो कॉल, निफ्टी मिड कैप और फाइनेंस निफ्टी और सेंसेक्स की हीरो जीरो की कॉल देते हैं। तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो एक बार कुंडली दिखा सकते हो। उसमें आपको किस सेक्टर में काम करना है और कितने लॉट में काम करना है और कौन से दिन काम करना है, इसकी जानकारी देते हैं। तो उसी हिसाब से आप काम करके मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि नुकसान होने के बाद अगर आप कुंडली दिखाओगे तो फिर उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कल 8 दिसंबर 2023 है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है और कल हफ्ते का आखिरी दिन है। और कल का पंचांग देखें तो कृष्ण पक्ष एकादशी है। लेकिन कल चंद्रमा चित्रा राशि में भ्रमण करने वाला और चित्रा राशि का स्वामी मंगल है। लेकिन चित्रा नक्षत्र के पहले चरण में चंद्रमा का भ्रमण होने वाला है और पहले चरण का स्वामी बुध होता है। और कल कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। तो दोस्तों, कल चित्रा नक्षत्र है और कन्या राशि है। तो ओवरऑल देखें तो कल भी सूर्य और मंगल के साथ चंद्र का लाभ योग हो रहा है और बुध के साथ केंद्र योग हो रहा है और शनि और गुरु के साथ चंद्र का षडाष्टक योग हो रहा है और राहु की चंद्र पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये अशुभ योग
ज़्यादा दिखाई देते हैं और शुभ योग केवल एक ही दिखाई देता है, लेकिन अशुभ योग लगभग 4 दिखाई देते हैं। इसी कारण कल बाजार में ज़्यादा गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। पहले हाफ में बाजार पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है और सेकंड हाफ में बाजार नेगेटिव रहेगा। कल आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे के बाद होने वाली है, तो सुबह देखें तो 9:15 के बाद 10 बजे तक बाजार पॉजिटिव रहेगा और आरबीआई की पॉलिसी होने के बाद बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट आएगी। और ये गिरावट अगर निगेटिव न्यूज़ आती है तो ज़्यादा गिरावट आएगी और पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बाज़ार में और तेज़ी रहेगी और ये तेज़ी 12 बजे तक रहेगी। तो दोस्तों कल 10 बजे के आसपास आप नज़र रख सकते हो। तो ओवरऑल देखें तो हमारे प्रेडिक्शन के अनुसार 9:15 के बाद लगभग 11:15 तक बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और फिर 11:15 के बाद 2:30 तक बाज़ार नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई दी और 2:30 के बाद आखिरी घंटे में बाज़ार में 3:10 तक पॉजिटिव रहेगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव होने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि पहले हाफ में बाज़ार कल पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाज़ार ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। कल बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट रहेगी और निफ्टी में कम रहेगी। अब हम देखेंगे राशि के अनुसार किस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा और किस राशि को कल का दिन खराब जाएगा। कल वृश्चिक, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा। बैंक निफ्टी में काम करके फ़ायदा मिलेगा और निफ्टी में भी काम करके फ़ायदा होगा। लेकिन मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ इस राशि को कल का दिन मिला जुला जाएगा। एक बार प्रॉफिट मिल जाए तो फिर काम नहीं करना है, क्योंकि फिर काम करोगे तो नुकसान होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का राशि भविष्य। तो ये एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर कल 3:15 के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट आए तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक कॉल बाय कर सकते हो, क्योंकि सोमवार को गैप अप ओपन होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ एक लॉट में ही काम करना है, क्योंकि ज़्यादा लॉट में काम करोगे तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना दिखाई होगी। तो सिर्फ एक लॉट में ही काम करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।